सब्सक्राइब कीजिए टेक्नोलॉजी ज्ञान चैनल को और प्रेस कीजिए इस बेल आइकन को और नए वीडियोस की जानकारी पाइए सबसे पहले। दोस्तों, अगर आप भी यूज करते हैं अपने डेली लाइफ में कंप्यूटर या फिर लैपटॉप को, तो ऐसे में आपको कंप्यूटर के फंक्शन कीज के बारे में डेफिनेटली यानी जरूर पता होना चाहिए कि आखिर में इन फंक्शन कीज F1 से लेके F12 तक इनका बेसिकली क्या यूज है कंप्यूटर में। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिए, मैं आपको बताने वाला हूँ कि आखिर में इनका क्या यूज है। हेलो दोस्तों, मैं विनोद सारू आपका स्वागत करता हूँ टेक्नोलॉजी ज्ञान चैनल में। दोस्तों, कंप्यूटर फिर लैपटॉप आज के समय में कौन यूज नहीं करता और ये कितना ज्यादा जरूरी हो गया ये आप अच्छी तरह जानते हैं। लेकिन ऐसे में बहुत ही कम लोग जानते हैं कि जो कंप्यूटर फिर लैपटॉप के कीबोर्ड में फंक्शन कीज दिए होते हैं F1 से लेके F12 तक इनके बारे में बहुत ही कम लोगों को पता है और ये फंक्शन कीज बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो आपको इसके बारे में जरूर पता होना चाहिए। तो आइए एक एक करके जान लेते हैं कि आखिर में इन फंक्शन कीज का क्या काम है। सबसे पहला फंक्शन की आता है जिसका नाम है F1। इसका बेसिकली यूज होता है हेल्प सेंटर ओपन करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए अगर आप अपने कंप्यूटर फिर लैपटॉप के कीबोर्ड में F1 प्रेस करते हैं, अगर आप कंप्यूटर के कीबोर्ड में प्रेस करते हैं F1 तो वहां पर आपको डायरेक्टली F1 प्रेस करना होगा। और अगर आप अपने लैपटॉप में F1 को प्रेस करते हैं तो वो काम नहीं करेगा। उसके लिए आपको अपने लैपटॉप के कीबोर्ड में फंक्शन का बटन दबा के F1 प्रेस करना होगा, तभी हेल्प सेंटर ओपन होगा। हेल्प सेंटर की मदद से यदि आप किसी सॉफ्टवेयर के बारे में या फिर किसी एप्लीकेशन के बारे में या फिर अगर मान लीजिए आप कोई क्रोम ब्राउजर ओपन करते हैं, क्रोम के बारे में किसी भी तरह का हेल्प चाहते हैं, तो आप अपने कीबोर्ड में F1 प्रेस करके उसके बारे में पता कर सकते हैं। तो बेसिकली F1 का यूज होता है हेल्प सेंटर ओपन करने के लिए। इसके बाद जो अगला फंक्शन आता है जिसका नाम है F2, इसका बेसिकली यूज होता है रीनेम करने के लिए। फॉर एग्जांपल, मान लीजिए यदि आप अपने कंप्यूटर फिर लैपटॉप में किसी फोल्डर का नाम चेंज करते हैं, तो ऐसे में आपको राइट क्लिक करना होता है। उसके बाद आपको वहां पर रीनेम पे क्लिक करना होता है, तभी आप उस फोल्डर का नाम चेंज कर सकते हैं। अगर आप इसे डायरेक्टली करना चाहते हैं तो बस आपको क्या करना पड़ेगा, अपने कंप्यूटर में उस फोल्डर पे क्लिक करना होगा। उसके बाद आप अपने कीबोर्ड में F2 प्रेस करके सीधा रीनेम कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपका टाइम सेव होगा अगर आप इस फंक्शन की को यूज करते हैं तो। इसके बाद अगला फंक्शन की आता है जिसका नाम है F3। इसका बेसिकली यूज आप अपने कंप्यूटर फिर लैपटॉप में एप्लीकेशन को सर्च करने के लिए कर सकते हैं। अगर आप अपने कंप्यूटर फिर लैपटॉप में F3 प्रेस करते हैं, अगर आप लैपटॉप से यूज कर रहे हैं तो ऐसे में आपको फंक्शन की और F3 प्रेस करना होता है, तभी आप सर्च कर सकते हैं एप्लीकेशन को। तो जैसे आप F3 प्रेस करेंगे तो आपके कंप्यूटर में विंडो का ऑप्शन आ जाएगा। उसके बाद आप वहां पे सर्च कर सकते हैं जो भी आपको सर्च करना है। इसके अलावा एक और यूज है, यदि आप कोई वेब ब्राउजर यूज कर रहे हैं और वहां पर आप कोई टेक्स्ट सर्च करना चाहते हैं, यानी कुछ लिखा हुआ ढूंढना चाहते हैं कि वो लिखा हुआ उस वेब पेज में कहां पर है, तो वो आप आसानी से कर सकते हैं। बस आपको क्या करना है, अपने कीबोर्ड में F3 को प्रेस करना है। अगर आप लैपटॉप से यूज कर रहे हैं तो ऐसे में आपको फंक्शन और F3 प्रेस करना होगा। अगर आप कंप्यूटर के कीबोर्ड से यूज कर रहे हैं तो ऐसे में आपको F3 प्रेस करना होगा। उसके बाद आप जो भी टेक्स्ट सर्च करना चाहते हैं वहां पे आप लिख दीजिए। उसके बाद वो आपको वहां पे मैचिंग टेक्स्ट दिखा देगा। तो बेसिकली आप F3 फंक्शन की का यूज सर्च करने के लिए कर सकते हैं टेक्स्ट या फिर एप्लीकेशन को। इसके बाद जो अगला फंक्शन की आता है जिसका नाम है F4। अगर आप अपने कंप्यूटर फिर लैपटॉप में F4 को यानी सिंपली F4 को प्रेस करते हैं तो ऐसे में आपके कंप्यूटर फिर लैपटॉप में कुछ भी नहीं होगा। अगर आप F4 को Alt के साथ प्रेस करते हैं यानी Alt प्लस F4 प्रेस करते हैं तो ऐसे में आपके कंप्यूटर में जो भी करंट एप्लीकेशन यानी जिसको भी आपने ओपन कर रखा है फिलहाल के लिए करंट में, वो एप्लीकेशन क्लोज हो जाएगा यानी बंद हो जाएगा। इसके साथ ही अगर आप कंप्यूटर के डेस्कटॉप स्क्रीन पे आके Alt F4 प्रेस करते हैं तो वहां पर आपको शट डाउन और रीस्टार्ट का ऑप्शन भी मिल जाएगा। तो बेसिकली F4 फंक्शन की का यही दो यूज है। नेक्स्ट फंक्शन की जिसका नाम है F5, इसका बेसिकली यूज किया जाता है रिफ्रेश करने के लिए। फॉर एग्जांपल, मान लीजिए अगर आप अपने कंप्यूटर को रिफ्रेश करना चाहते हैं तो ऐसे में आप अपने कंप्यूटर के डेस्कटॉप स्क्रीन पे जाते हैं और वहां पर राइट क्लिक करते हैं। उसके बाद आप रिफ्रेश पे क्लिक करने के बाद आपका कंप्यूटर रिफ्रेश होता है। अगर आप अपने कंप्यूटर को डायरेक्टली रिफ्रेश करना चाहते हैं बिना राइट क्लिक करे तो ऐसे में आप F5 प्रेस करके बहुत आसानी से अपने कंप्यूटर को रिफ्रेश कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपने कोई ब्राउजर में वेबसाइट ओपन करा है और आप उसे रिफ्रेश करना चाहते हैं तो आप F5 प्रेस करके बहुत आसानी से उस वेबसाइट को रिफ्रेश कर सकते हैं यानी रीलोड कर सकते हैं। F5 के बाद जो अगला फंक्शन किया आता है जिसका नाम है F6। इसका बेसिकली यूज किया जाता है वॉल्यूम को डिक्रीज करने के लिए यानी घटाने के लिए, अगर आप लैपटॉप यूज कर रहे हैं तो। इसके साथ ही अगर आप ब्राउजर यूज करें और आप सीधा URL पे जंप करना चाहते हैं तो आप F6 का यूज कर सकते हैं। इसके बाद जो अगला फंक्शन किया आता है जिसका नाम है F7। अगर आप अपने कंप्यूटर पे लैपटॉप के विंडो स्क्रीन यानी डेस्कटॉप स्क्रीन पे F7 को प्रेस करते हैं तो ऐसे में कुछ भी नहीं होगा। F7 का बेसिकली यूज किया जाता है MS वर्ड या फिर कोई भी वर्ड डॉक्यूमेंट फाइल हो या फिर कोई
पावर पॉइंटर और वहाँ पर आपको किसी भी तरह का स्पेलिंग चेक करना है या फिर ग्रामर चेक करना है तो वो आप F7 की मदद से बहुत आसानी से कर सकते हैं। इसके बाद जो अगला फंक्शन की आता है जिसका नाम है F8, इसका बेसिकली यूज किया जाता है सेफ मोड में जाने के लिए। फॉर एग्जांपल मान लीजिए अगर आप अपना कोई कंप्यूटर या फिर लैपटॉप स्टार्ट कर रहे हैं स्टार्टिंग में तो आप F8 प्रेस करके वहां पे सेफ मोड में बहुत आसानी से जा सकते हैं F8 फंक्शन की मदद से। इसके अलावा अगर आप वर्ड में F8 को प्रेस करते हैं तो वहां पर जितने भी फाइल्स या फिर टेक्स्ट लिखे हुए वो ऑटोमेटिकली सारे के सारे सिलेक्ट हो जाएंगे। तो बेसिकली यही दो यूज है F8 फंक्शन की का। अगला फंक्शन की आता है जिसका नाम है F9। इसका बेसिकली विंडोज में तो कोई यूज नहीं है। अगर आप अपने कंप्यूटर फिर लैपटॉप के स्क्रीन में जाके F9 प्रेस करते हैं तो ऐसे में कुछ भी नहीं होने वाला। इसका बेसिकली यूज किया जाता है MS वर्ड में ऑल्ट और शिफ्ट के साथ। इसके अलावा जो नेक्स्ट फंक्शन की आता है जिसका नाम है F10, इसका भी बेसिकली कंप्यूटर के विंडोज में तो कोई यूज नहीं है। अगर आप कंप्यूटर फिर लैपटॉप के स्क्रीन में F10 को प्रेस करते हैं तो ऐसे में इस फंक्शन की से भी कुछ नहीं होगा। इसका बेसिकली यूज किया जाता है MS वर्ड में। अगर आप MS वर्ड में शिफ्ट के साथ F10 को प्रेस करते हैं तो वहां पर आपको शॉर्टकट मेन्यू दिखा देगा जो भी आप यूज करना चाहते हैं। इसके बाद जो अगला फंक्शन की आता है जिसका नाम है F11, इसका बेसिकली यूज किया जाता है फुल स्क्रीन मोड के लिए। फॉर एग्जांपल मान लीजिए अगर आप अपने कंप्यूटर फिर लैपटॉप में ब्राउजर को ओपन करना चाहते हैं, चाहे वो क्रोम हो, इंटरनेट एक्सप्लोरर हो या फिर फायरफॉक्स हो, आप उन ब्राउजर को फुल मोड में यूज करना चाहते हैं तो ऐसे में आप वहां ब्राउजर को ओपन कीजिए। उसके बाद आप अपने कंप्यूटर फिर लैपटॉप में F11 को प्रेस कीजिए तो आपका ब्राउजर फुल स्क्रीन मोड में ओपन हो जाएगा। इसके बाद जो लास्ट फंक्शन की आता है जिसका नाम है F12। अगर आप अपने लैपटॉप में F12 यानी सिंपली बिना फंक्शन की के F12 को प्रेस करते हैं तो ऐसे में आपका लैपटॉप फ्लाइट मोड में चला जाएगा। फंक्शन की के साथ F12 को प्रेस करते हैं लैपटॉप या फिर कंप्यूटर में तो ऐसे में आपके कंप्यूटर फिर लैपटॉप में कुछ भी नहीं होगा। तो इसका बेसिकली डेस्कटॉप में तो कुछ यूज नहीं है। इसका बेसिकली यूज किया जाता है MS वर्ड में। MS वर्ड में F12 को प्रेस करते हैं तो आपका जो फाइल है वो सेव हो जाएगा। वहां पर आपको एक छोटा सा विंडो ओपन हो जाएगा जिसमें आपको ये बताया जाएगा कि आप जो अपना MS वर्ड फाइल है वो किस नाम से सेव करना चाहते हैं। तो बेसिकली F12 का यही यूज है। तो दोस्तों ये थे कंप्यूटर फिर लैपटॉप के फंक्शन कीज के मेन यूज। हालांकि इसके अलावा और भी यूज है, मैंने बस आपको इन फंक्शन के मेन यूज बताए हैं। तो दोस्तों अब आप जान गए होंगे कि कंप्यूटर फिर लैपटॉप में जो F1 से लेके F12 तक जो भी फंक्शन कीज दे होते हैं इनका बेसिकली क्या यूज है। तो दोस्तों इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर आपको लगता है कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा तो प्लीज लाइक बटन पे क्लिक जरूर करें और यदि आपको लगता है कि ये वीडियो किसी और के लिए हेल्पफुल होगा तो प्लीज इसे शेयर कीजिए। और यदि आपके मन में कुछ भी सवाल है जो आप मुझसे पूछना चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। और अगर आप न्यू हैं और ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं और आपने भी अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं करा तो वीडियो के जस्ट नीचे आपको एक रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख जाएगा। इस पर सिंपली क्लिक करके आप हमारे चैनल को फ्री में सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन पर दबा के लेटेस्ट वीडियोस की जानकारी पा सकते हैं। तो दोस्तों मिलता हूं मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।